नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और स्वागत है आप सबका हमारी खास पेशकश में। खुशी और रोशनी का पर्व दीपावली अब करीब आ गया है। इसी के साथ मार्केट में रौनक वापस लौट रही है। कोरोना काल के बाद अब लोग बाहर निकल रहे हैं और मार्केट में खरीदारी भी कर रहे हैं। और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस समय भी लोग मार्केट में होंगे, तो आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बाजार सजे हुए हैं, मार्केट की क्या रौनक है और वाकई कहीं ये डर कम तो नहीं हुआ है या इस डर में इजाफा तो नहीं हुआ है, और इस सब के बावजूद आम आदमी क्या सोचता है। तो रोशनी का त्यौहार दीपावली सभी के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आता है। साल भर लोगों को दीपावली का बहुत इंतजार रहता है और इस बार तो लोगों के लिए दीपावली बहुत अलग रहने वाली है, क्योंकि लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच दीपावली मनाने जा रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं और बाजार भी चल रहे हैं। तो शहर के बाज़ारों की बात करें तो राजधानी भोपाल में दीपावली के लिए पूरी तरह से तैयारी है, सजकर तैयार है। आम जनता बाज़ारों में दिए, घरों में सजावट का सामान, खीर, बताशे, रंगोली, फ्रिज, कूलर, टीवी, बाकी और घर का आइटम, सोना चांदी, गिफ्ट्स, मिठाई, सब कुछ लेने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े हैं। ज़रा रौनक देखते हैं बाज़ार की। बाज़ार का रुख किया, जायज़ा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। भारत में दिवाली को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और अब चूंकि दिवाली में बेहद कम समय बचे हैं, तो ऐसे में हम आज आए हैं राजधानी भोपाल के बाज़ारों का जायज़ा लेने कि आखिर दिवाली को लेकर यहाँ कैसी तैयारियाँ हैं। चलिए आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ नया आया है और लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं। क्योंकि इस समय हम राजधानी के न्यू मार्केट बाज़ार में हैं और यहाँ से शुरुआत करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ जिससे दिवाली को शुभ बनाया जा सकता है और बनाया जाता भी है, यानी रंगोली। देखिए, हम दिवाली पर अमूमन देखते हैं कि सभी के घरों के बाहर, घरों के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत रंगोली बनी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसे बहुत शुभ माना जाता है और रंग जो है हमारे जीवन में रंग भरने का काम करते हैं, उसे सुंदर बनाने का काम करते हैं। इसीलिए रंगोलियाँ जो हैं वो घरों के बाहर बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट्स में बहुत सुंदर सुंदर रंगोली के अलग अलग पैटर्न्स के कलर यहाँ पर मौजूद हैं। जो सांचे हैं रंगोली, जिनसे रंगोली बड़ी ईजीली बनाई जा सकती है, वो सांचे यहाँ पर मौजूद हैं और लोग रंगोली सांचे खरीद रहे हैं और रंगोली के कलर्स लोग खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है हमेशा जब हम इसको घरों के बाहर बनाते हैं। अगर दूसरी तरफ चलें तो देखिए, उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो होता है घरों की सजावट का, दियों का, सुंदर सुंदर तस्वीरों का। तो आप देखिए, इस बार बड़े अलग पैटर्न के दिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो है ये लालटेन वाले दिए। बहुत डिफरेंट है ये लालटेन वाले दिए। आप देखिए, आप अपने घर में बड़े इजीली इसको रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत ये दिए लगेंगे घर में सजे हुए, क्योंकि दिवाली पर ऐसा कहा जाता है कि घर को जितना ज़्यादा सजाओ उतना ज़्यादा सुंदर लगता है। और लोग दिवाली के लिए महीने भर पहले से तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और अपने घर में चाहे वो वाइट वॉश हो या दूसरे तरीके की तैयारियां हो, वो सब करते हैं। अगर हम बाज़ार में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि क्राउड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि दिवाली सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है। ऐसे में लोग बाज़ारों में बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं। हम सबसे दूसरी तरफ बात करें, देखिए, चूँकि कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में लोग बड़े अरसे से बाज़ार नहीं जा रहे थे, अपने घरों में बंद थे, लॉकडाउन था। और अब सब अनलॉकडाउन अगर जब हो गया है तो लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे थे जो लोग नहीं मना पाए थे। अब जब दिवाली है और अनलॉकडाउन सब कुछ हो गया है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फेस्टिवल को, इस दिवाली फेस्टिवल को बड़ा अच्छे से मनाएं। तो इसीलिए लोग जो है पूरी प्रिकॉशंस के साथ बाज़ारों में निकल रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो सबसे बड़ी बात जो दिवाली पे देखी जाती है वो होते कपड़े, यानी हर कोई चाहता है दिवाली पे हम सबसे सुंदर लगे, सबसे अच्छे कपड़े हम पहने। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार दिवाली पर बड़े अलग पैटर्न्स के सूट आए हैं और बहुत अलग अलग तरीके की जो ड्रेसेस हैं वो आई हैं, क्योंकि लोग कुछ डिफरेंट पहनना चाह रहे हैं इस बार और कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अलग है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। शरारा लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं या गाउन खरीद रहे हैं, क्या कुछ नया खरीद रहे हैं? क्वालिटी क्या है, अभी तो प्लाजो सेट वगैरह या शरारा सूट वगैरह चल रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं चल रहा है। मतलब लोग ज़्यादा प्लाजो पहनना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? प्लाजो और शरारा, हाँ, यही प्लाजो और शरारा, इस तरीके की चीज़ें।
तो देखिए प्लाजो और जो शरारा है वो बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 5 दिन का फेस्टिव सीज़न है, ऐसे में जितना कंफर्टेबल हो सके और जितनी आसानी से वो इस त्यौहार को बड़े आसानी से सुंदर लगते हुए मना सके, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि दिवाली से पहले उसका घर पूरी तरीके से सज के तैयार हो जाए। तो आप देखिए कि अलग अलग तरीके की इस बार डिफरेंट तरीके के आपको डेकोरेटिव आइटम्स मार्केट में दिखेंगे, और ख़ास बात यह है कि लोग लेना प्रेफर भी कर रहे हैं, और कुछ कोशिश ये है कि क्या अलग है ये सब भी जानने की पूरी कोशिश रहेगी। भैया, इस दिवाली पे क्या डेकोरेशन का आइटम क्या नया आया है जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं? अपना देसी आइटम आया है, इंडियन ही है। अच्छा, इस बार देसी, पूरा देसी चल रहा है इस बार, अपने यहाँ का ही देश इंडियन पूरा हैंडमेड है। क्या डेकोरेटिव आइटम्स इस बार लोग ज़्यादा खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, और क्या चाइनीज़ आइटम्स भी इस बार हैं, या बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल इंडियन है? सब इंडियन है। सब इंडियन है? हाँ, टोटल कस्टमर भी चाह रहा है कि चाइनीज अवॉइड करें। अच्छा, तो क्या क्या इंडियंस में क्या क्या आइटम है, और लोग क्या इंडियंस ही हैं, जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना, ये सारे इंडियंस हैं। हर कोई यही कह रहा है कि इंडियन ही हमें चाहिए चीज़, चाहे वो कोई भी आइटम हो वो भी इंडियन चाहिए। और कोशिश लोगों की ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को ही प्रेफर कर रहे हैं, और चूँकि फेस्टिवल सीज़न है ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और बाज़ारों की अगर बात करें तो बाज़ार पूरी तरीके से तैयार है हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हो, दिए हो, रंगोली हो, कपड़े हो, मिठाइयाँ हो, सब चीज़ों को लेकर बाज़ार पूरी तरीके से तैयार हैं। और बस अब लोगों में क्रेज़ देखा जा रहा है सिर्फ दिवाली का, कि दिवाली जल्दी से आए और वो अपने पूरे साल भर का जो इंतज़ार एक दिवाली का रहता है वो इस त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। और अब इंदौर लिए चलते हैं आपको, जहां इंदौर के सराफा बाजार में त्योहार की रौनक साफ देखी जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर न केवल दुकानदार बल्कि ग्राहक भी प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। सराफा बाजार में खरीदारी को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखा गया। शहर में 2 दिन पुष्य नक्षत्र माना जा रहा है, जिसे देखते हुए आज भी अच्छी खासी खरीदारी हुई। सराफा बाजार में हो रही मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर में त्यौहार के मद्देनजर रौनक खास तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण को देखते हुए न केवल दुकानदार बल्कि ग्राहक भी पूरी तरीके से सिक्योर बरत रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से फिलहाल हम लोग मौजूद हैं इंदौर के सराफा बाजार में, जहाँ पर 2 दिवसीय पुष्प नक्षत्र माना गया। कल भी पुष्प नक्षत्र था, आज भी पुष्प नक्षत्र। तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं फिलहाल मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और माना जाता है कि पुष्प नक्षत्र के दिन काफ़ी शुभ दिन होता है, और ऐसे में लोग बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। महिलाएं अपने घरों से निकलती हैं और कुछ खरीदारी जो है वो फिलहाल दुकानों में पहुंचकर करती हैं। तो इंदौर के सराफा बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण का काल ज़रूर हो, लेकिन ऐसे में जहां एक और दुकानदार अपनी ओर से पूरा सिक्योर तरीके से ध्यान रख रहे हैं, उसे दूसरी ओर अगर बात करें तो जो ग्राहक हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा जो है वो अपना रहे हैं। जैसे कल भी पुष्प नक्षत्र था, आज भी है, लेकिन संक्रमण भी इसके बीच में कहीं ना कहीं चुनौती है। किस तरीके से आप फिलहाल देख रहे हैं इसे? देखिए, संक्रमण चुनौती पूरे विश्व के लिए है, लेकिन हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। लोग यहाँ पर त्यौहार आते से ही एक खुशियाँ आ जाती है और लोग बाज़ार की तरफ पहुँच रहे हैं और रौनक ज़रूर लौटेगी, इसका पूरा विश्वास है। और हम लोग का पुष्य नक्षत्र अच्छा रहा और बेहतर निकलेगा दिवाली और पुष्य नक्षत्र भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मार्केट में रौनक तो नज़र आ रही है, और साफ तौर पर जिस तरीके से फिलहाल हम बात करें कि लोग पहुंच रहे हैं। आपसे मैम अगर मैं बात करना चाहूं, जिस तरीके से संक्रमण अभी देख रहे हैं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप भी व्यवस्थित तरीके से मास्क पहने हुए हैं, मार्केट में किस तरीके की रौनक फिलहाल दीपावली को देखते हुए आपको लग रही है? रौनक तो बहुत ज़्यादा है, बट सेफ्टी के साथ ही है सब, सेफ्टी के तो साथ ही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग सेफ्टी पूरी अपनी रख रहे हैं। अब दिवाली है और साल में एक बार आता है, तो फिर ऐसा है कि दुकानदारों के लिए भी ज़रूरी है और लोग भी इसी तरफ से अपनी रौनक है मार्केट में काफ़ी। आप देख सकते हैं कि मार्केट में हर तरीके से जो सुरक्षा के बतौर मद्देनज़र न केवल सिर्फ दुकानदार बल्कि जो ग्राहक आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क और जो भी एहतियातन तौर पर वो पूरी तरीके से उसे उपयोग में ला सकते हैं वो कर लें। हमारे साथ एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो जैसे पुष्प नक्षत्र भी 2 दिन माना गया, फिलहाल अगर पहले के मुकाबले अभी तो हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से आप मार्केट देख रहे हैं?
मार्केट पुष्य नक्षत्र कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा रहने की उम्मीद है। कारण ये है कि बहुत टाइम से ग्राहकी रुकी हुई थी और शादी का सीज़न भी अभी शुरू होने वाला है, तो ग्राहकी कल अच्छी थी गोल्ड में। और लाइट वेट ज्वेलरी का भी चलन बढ़ गया है, क्योंकि सोने के भाव में 25 से 30% की तेज़ी होने के कारण लाइट वेट सामान ज़्यादा बिक रहा है। जिस तरीके से हम बात करें कि आम दिनों में अगर पहले की तुलना की जाए तो एक दिन की खरीदी का एक अगर आकलन निकाला जाए तो क्या फिलहाल अंतर रहा है और किस देखा है आपने? नहीं, वैसे अभी पहले की तुलना में देखा जाए तो कुछ व्यापार ज़रूर कम है, मगर ऐसी उम्मीद है कि धीरे धीरे लोगों अब वापस आ जाएंगे और ग्राहकी अच्छी बढ़ने की उम्मीद है। वैसे अब अगर बात करें जैसे ये कोरोना काल जो रहा है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, एक लंबे समय तक मार्केट बंद रहा है, अब बाज़ारों में रौनक लौट रही है। एसोसिएशन ने भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा के मद्देनज़र हैं, जैसे मास्क पहनना, ये सब अपने एसोसिएशन के लिए अनिवार्य किया है। ग्राहकों में किस तरीके का परिवर्तन देख रहे हैं? ग्राहकों भी कंप्लीट मास्क लगा के ही आ रहा है और खुद ही सैनिटाइजर लेके आ रहा है अभी फिलहाल। तो फिलहाल जो देख रहे हैं आप मार्केट में, ये एक बार और फिर आपको अगर मार्केट की रौनक दिखाना चाहें तो इस और आप देखिए कि आज भी पुष्य नक्षत्र माना गया है और सराफा बाज़ार में अच्छा खासा चहलकदमी जो है वो फिलहाल बाज़ार में देखी जा सकती है। संक्रमण भले ही हो, संक्रमण पूरे विश्व के लिए है और ऐसे में बतौर सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी नियमों का पालन किया जाए। तो माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, त्यौहार को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कोविड-19 को लेकर नियम जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं वो प्रशासन के ओर से आम जनता और दुकानदार दोनों अपना रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। कोरोना संक्रमण के बीच दीपावली के त्योहार के लिए बाजार तैयार हो गए हैं। वहीं दुकानदार भी खरीदारों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर भी दे रहे हैं ताकि लोगों की जेबों पर ज्यादा असर ना पड़े और ठप हुआ व्यापार फिर से पटरी पर लौट आ सके। धनतेरस से पहले लोगों को लुभाने के लिए बाजार तैयार है। जायजा लिया हमारी संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। कोरोना संक्रमण के बीच धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। व्यापारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ग्राहक भी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें किस दुकान से या किस शोरूम से किस तरह का ऑफ़र मिलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के एक फ़र्नीचर शोरूम में, जहां आप देख सकते हैं कि ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर जो है सोफ़े आए हुए हैं। यहाँ पर पहले से तैयारियां व्यापारियों ने कर ली है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बीच जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बार दीपावली के जो मार्केट हैं उसमें तमाम ऑफ़र यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोगों के घरों को देखते हुए यहाँ पर वैरायटी सोफ़ों की है, वह बहुत तरीके की आई है। यहाँ पर कई प्रकार के जो हैं सोफ़े हैं, उनकी डिज़ाइन बहुत सारी हैं। हम उन बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण के बीच किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की हैं, क्योंकि कोविड में असर भी बहुत ज़्यादा जो है मार्केट पे पड़ा है। चूँकि कोविड का बहुत ज़्यादा असर लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि रीज़नेबल रेट पे नए आइटम बुलवाए हैं और ऐसा 25% डिस्काउंट की स्कीम भी हमने चलाई है ताकि कस्टमर के जेब पे ज़्यादा भार ना पड़े, उन्हें अच्छी चीज़ें सस्ते मिल जाए। तो देखिए, जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि लोगों की जेबों पे भार ना पड़े, उनके भी व्यापार जो है वह वापस पटरी पर आ सके, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है उसको पटरी पर लाने की एक कवायद है। आप मैम ख़रीदारी करने आए हैं, क्या सोचकर ख़रीदारी कर रहे हैं, किस तरह के ऑफ़र आप लोगों को मिल रहे हैं? सर अभी तो अलमारी देखिए उसे 25% डिस्काउंट बता रहे हैं, वही हमने कहे ले लेते हैं, चाहे दीपावली रहे चाहे मतलब ऐसे ही रहे नॉर्मल डे, लेकिन अपन को ज़रूरत की चीज़ें तो खरीदनी पड़ेगी। तो बस वही देखने के लिए आए सर। दीपावली का त्यौहार जो है सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसे सभी धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं और यही वजह है कि दीपावली के जो त्यौहार है 5 दिन दीपोत्सव, उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देख सकते हैं गृहिणी है, जैसे कि हमने अभी उनसे बात की थी, उनका कहना है कि वह घर का सामान लेने आए थे। तो कुछ है सर, ये बताइए कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में भी जो है व्यवस्था की गई है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं, तो ये ऑफ़र क्या बेहतर है आज की परिस्थिति को देखते हुए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है ताकि हम वाजिब दाम में मतलब चीज़ें खरीद सकें। तो ये जो 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है कि लोग अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वह इंस्टॉलमेंट के तौर पर यहाँ पर आकर ख़रीदारी कर सकते हैं और जो सामान है
चाहे उनकी डाइनिंग टेबल हो, ड्रेसिंग हो, सोफ़ा हो, पलंग हो, या जो भी ज़रूरत का सामान है वह फर्नीचर अपनी सहूलियत के हिसाब से वह खरीद सकते हैं और उसे भी आसान किस्तों में लोगों को पैसा वो चुका सकते हैं। लेकिन अब इस जो ऑफ़र मिल रहे हैं या जो तमाम वैरायटियाँ आई हैं उनका लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं और इस धनतेरस में धन की वर्षा मार्केट में कितनी होती है और जो आर्थिक स्थिति लगातार कोविड संक्रमण में बिगड़ी थी उस आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। अब आपको बताते हैं रायपुर का हाल। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक मंदी के साए में रहने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर अब इससे बाहर निकल गया है। दीपावली त्योहार पर इस सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लोग जमकर कारें खरीद रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस फेस्टिव सीजन में करीब 25 से 30% की तेजी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि जिस कोरोना महामारी ने इस सेक्टर पर ब्रेक लगा दिया था, वहीं महामारी इस सेक्टर में रफ्तार की वजह बन रही है, क्योंकि लोग यातायात के सार्वजनिक साधन का इस्तेमाल करने से बचने के लिए मिड सेगमेंट की कारें खरीद रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने राजधानी के कार शोरूम का जायजा लिया। कोरोना काल के लंबे साये के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या रौनक लौटी है, किस तरह के सेंटिमेंट्स बने हैं, उसे जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोआ के मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल्स के प्लेटिनम शोरूम में और हम यहां पे मौजूद हैं विश्व भारती शोरूम में। जो स्थिति देखिए, जो माहौल दिख रहा है वो तो ऐसा साफ लग रहा है कि लोगों ने ख़रीदारी शुरू कर दी है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्राहक हमें यहाँ पे दिखे हैं और साथ में एक अच्छी खरीदारी की रिपोर्ट भी आ रही है। लेकिन ओवरऑल आंकड़ा क्या है, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स रहे, इस पर बातचीत करने के लिए इस शोरूम के MD यशवंत अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना इम्पैक्ट अब इस ऑटोमोबाइल बिजनेस पर दिखता भी है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 महीने की कोरोना इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ये जो पिछले 5-6 महीनों से जो एक माहौल बना था और ख़ास करके बिजनेसमैन के मन में एक डर था कि इस दिवाली, इस फेस्टिव सीज़न में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का क्या होगा, आप क्या कहेंगे? पिछली बार की तुलना में इस बार के आपके रुझान, रिकॉर्ड, बिक्री कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे रुझान है। अगर आप पिछले अक्टूबर का रुझान देखें, अक्टूबर जो 20 में जो बिक्री हुई है कारों की, वो बढ़ी है पिछले अक्टूबर 19 से। हम लगभग हर महीने 100 गाड़ी बेचते थे, हम पिछले अक्टूबर में 150 गाड़ी डिलीवर किए हैं और इस महीने भी हमें उम्मीद हम 200 गाड़ी बेचेंगे। और एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि धनतेरस में पिछली बार हमने 100 गाड़ी एक दिन में डिलीवर की थी और हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इस बार हम 125 गाड़ी एक दिन धनतेरस में डिलीवर करेंगे। तो ये तो काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े आप बता रहे हैं। जी, बहुत अच्छे आंकड़े। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी रिवाइव हुआ है और आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बल्कि महीनेवार आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो तो पिछले साल से भी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसकी कोई वजह दिख रही है? वजह एक तो ये है कि 6 महीने लोग वेट किए, जिन लोगों को गाड़ी खरीदना था वो गाड़ी नहीं खरीद पाए, वो आ रहे हैं। और पेंडेमिक के कोरोना के कारण लोग पैसेंजर व्हीकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे बचना चाह रहे हैं, तो वो भी गाड़ी खरीद रहे हैं। ज़्यादातर मिड सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं 4 लाख से 8 लाख रुपए की, वो 80% गाड़ियाँ वो बिक रही हैं। अच्छा जी, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत के कारण बिक रही है, क्योंकि कोरोना में हर आदमी चाहता है कि हम सेफ्टी रहें, लोगों से दूर रहें, तो ये ज़रूरत के कारण ये सेगमेंट की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है। ओवरऑल ये तो आपके शोरूम की बात हुई, लेकिन चूंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एक रायपुर के काफ़ी अच्छे नाम में भी है, रायपुर की क्या मार्केट है, वहाँ ओवरऑल कैसी स्थिति दिख रही है बाकी गाड़ियों के, बाकी कंपनियों के शोरूम की? सभी रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या ये मान के चले कि ये फेस्टिव तक है या फिर आगे भी कंटिन्यू रहेगा, या फिर ये माहौल चूँकि खरीदारी का होता है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है? नहीं, फेस्टिव तक तो बहुत अच्छे बिक आएंगे, लेकिन ये आगे भी बना रहेगा। ये आंकड़े काफ़ी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को राहत देने वाली है। और साथ में हम बात भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो यहाँ पे गाड़ी खरीदने आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर लेकर आए। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, गाड़ी खरीदने आई हैं आप, तो क्या ज़रूरत थी? क्योंकि कहते हैं लोग कोरोना है तो पैसे बचाना ज़्यादा अहमियत है। हाँ, अभी क्या फैमिली भी बड़ी हो रही है तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है कार में, और बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशन भी है इतना तो उसके कारण भी है, और अभी फेस्टिव सीज़न भी चल रहा, सब एक साथ ही यानी मिल गया है ये सब बातें। ये क्या पहले से प्लानिंग थी कि अभी चूंकि फेस्टिव है तो खरीदना ही था? नहीं, थोड़ा बहुत दिनों से सोच रहे थे, जब से लॉकडाउन चालू हुआ था तब से थोड़ा सोच रहे थे। अच्छा, सर, क्या आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि लोग अब बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, खास करके जो 4 लाख से 8 लाख के सेगमेंट में है उसकी खरीदारी, तो कोई वजह मानते हैं आप इसको? पब्लिक यदि ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में संदेह बना रहता है कि ड्राइवर कैसा होगा अपना, या फिर और भी लोग हैं उनके संपर्क में हम आएंगे, तो ये सब चीज़ों की इसमें बचत है। वो क्लीन भी हुआ है कि नहीं, सैनिटाइज हाँ, सैनिटाइज भी हुआ है कि नहीं, तो अपना क्या सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्योंकि कोरोना काल में सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू हो गया, लोगों ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर जो टैक्सी सर्विसेज है उसको यूज़ करने में थोड़ी सी उनको डर है, संदेह है, इसलिए वो इस खरीदारी को करना चाह रहे हैं। और यही सेंटीमेंट है कि इस बार राजधानी रायपुर के ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारी बेहद उत्साहित हैं कि इस बार पुराना रिकॉर्ड भी टूटेगा, और रिकॉर्ड टूटने के बाद ये जो ड्राइव बना है, ये जो एक रफ्तार पकड़ी है बिक्री की, वो भी आगे जारी रहेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो इस महामारी के बाद कैसा रहा बाजार, गुलजार या फीका, या वाकई रौनक थी बाजार में, हमने आपको दिखाया। और अगर आप भी बाजार जा रहे हैं, खरीदारी के लिए जाएं, तो 2 चीज़ों का ज़रूर खास ख्याल रखें। मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, साथ ही साथ दूरी का उचित ध्यान रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नमस्कार।